बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसे अमरकुंड राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा न्यायप्रिय और साहसी था, लेकिन एक बात ने उसे वर्षों से बेचैन कर रखा था। उसके तीनों पुत्रों में से कौन उत्तराधिकारी बने, यह तय करना असंभव था। तीनों राजकुमार अर्जुन, प्रभव और सौम्य अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। अर्जुन असाधारण योद्धा था, युद्ध कला में निपुण और निर्भीक। प्रभव गहरे विचारों वाला, योजनाओं में माहिर और राजनीति में निपुण था। सौम्य शांतचित्त, करुणामय और ध्यानशील था, जिसे प्रजा से गहरा लगाव था। राजा ने एक दिन तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करूं, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं होगा। तुम तीनों को एक परीक्षा देनी होगी। राजा ने बताया कि राज्य की दक्षिण दिशा में एक रहस्यमयी भूमि है, मौनगिरी। वहां एक पुराना मंदिर है जो वर्षों से वीरान है, और कहते हैं कि वह किसी प्राचीन शाप के अधीन है। तुम तीनों को वहां जाना है। जो उस स्थान का रहस्य समझकर राज्य के कल्याण के लिए कुछ मूल्यवान लाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तीनों राजकुमार निकल पड़े। अर्जुन घोड़े पर सवार तलवार लिए सीधे जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे कई राक्षस और जंगली प्राणी मिले, जिन्हें उसने परास्त किया। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा, सामने एक योद्धा खड़ा था, हूबहू उसकी ही तरह। बिना सोचे समझे अर्जुन ने हमला किया, लेकिन हर वार के साथ वो थकता जा रहा था। वह समझ नहीं पाया कि वो खुद से ही लड़ रहा है, अपनी ही परछाई से। प्रभव ने नक्शा तैयार किया, सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ली और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। वह मंदिर तक पहुंचा और वहां एक रहस्यमयी गुफा मिली। अंदर उसे एक चमकती हुई पुस्तक मिली, ज्ञान की पुस्तक। जैसे ही उसने उसे उठाया, वह राख बन गई। प्रभव स्तब्ध रह गया। उसके भीतर एक आवाज गूंजी, स्वार्थ से उठाई गई वस्तु ज्ञान नहीं बन सकती। सौम्य अकेले ही चल पड़ा। कोई हथियार नहीं, बस एक माला और अपने गुरु का दिया मंत्र साथ था। जंगल में उसे कोई नहीं रोका। वह मंदिर पहुंचा और वहां ध्यान में बैठ गया। कुछ समय बाद एक हल्की सी आवाज उसके भीतर गूंजी, जिसे चाहिए राज, उसे पहले त्याग चाहिए। जो करेगा सेवा, वही पाएगा राज्य। अचानक उसकी गोद में एक दीपक प्रकट हुआ, छोटा लेकिन स्वयं प्रकाशित। सौम्य ने सिर झुकाया और उसी दीपक को लेकर वापस लौटा। तीनों भाई लौटे। अर्जुन थका हुआ खामोश था। प्रभव असमंजस में था। सौम्य शांत था, उसके हाथ में छोटा जलता दीपक था। राजा ने पूछा, क्या लाए? अर्जुन बोला, मैंने वीरता से युद्ध किया, पर मैं जीत नहीं सका। प्रभव बोला, मैंने ज्ञान ढूंढा, पर वह मुझसे छिन गया। सौम्य बोला, मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे यह दीपक मिला, जो खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। राजा मुस्कुराया। उसी क्षण महामंत्री ने एक पुराना राज उजागर किया। वर्षों पहले मौनगिरी मंदिर को एक आर्षि ने शाप दिया था, जब तक कोई निष्काम सेवा और सच्चे भाव से वहां नहीं जाएगा, तब तक उसका रहस्य किसी को नहीं मिलेगा। राजा ने सौम्य को गले लगाया और उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। पर सौम्य ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेला नहीं, भाइयों के साथ मिलकर राज्य चलाऊंगा। अर्जुन की शक्ति, प्रभव की बुद्धि और मेरी सेवा, तीनों मिलकर राज्य को महान बनाएंगे। और उसी दिन से अमरकुंड राज्य में नया युग आरंभ हुआ, सेवा, ज्ञान और शक्ति के संतुलन का युग। राजा वीरेंद्र ने सौम्य के इस निर्णय को सुनकर गहरी सांस ली और आंखों में संतोष लिए बोले, आज मैं निश्चिंत हूं। अब राज्य सच्चे हाथों में है। कुछ महीनों बाद राजा ने तपस्या के लिए राज्य त्याग दिया और तीनों पुत्रों को संयुक्त रूप से राजगद्दी सौंपी गई। राज्य का नया युग आरंभ हुआ। सौम्य ने न्याय और सेवा को प्राथमिकता दी, प्रभव ने नीतियों और प्रशासन को व्यवस्थित किया, और अर्जुन ने सीमाओं की रक्षा और सेना को शक्तिशाली बनाया। अमरकुंड राज्य दिनों दिन समृद्ध होता गया। लेकिन जैसा कि हर उजाले की परीक्षा अंधेरे से होती है, उसी प्रकार अमरकुंड की समृद्धि पर भी एक काली दृष्टि पड़ी। एक दिन नगर के दक्षिणी छोर से खबर आई, काली वन से कोई अदृश्य शक्ति गांवों को लील रही है। लोग बिना किसी कारण मृत पाए जा रहे हैं।
पशु पक्षी भाग रहे हैं, और सबसे डरावनी बात, किसी ने भी उस शक्ति को देखा नहीं। तीनों राजकुमारों ने स्वयं जाकर जांच करने का निर्णय लिया। वे काली वन पहुंचे। वातावरण ठंडा और डरावना था। चारों ओर धुंध और सूखा सन्नाटा था। पेड़ मुरझाए हुए और हवा में कुछ बर्फीली अजीब सी सरसराहट थी। गांव के एक बूढ़े ने बताया, हर तीसरे दिन रात के तीसरे पहर एक स्याह परछाई आती है। वह न मनुष्य है न पशु, और जो उसे देख ले वह पत्थर बन जाता है। अर्जुन ने उस रात पहरा देने का निर्णय लिया। प्रभव ने गांव के पुराने ग्रंथों में उस परछाई का कोई उल्लेख खोजा और सौम्य ध्यान में बैठ गया, उत्तर की प्रतीक्षा में। अर्धरात्रि के समय जैसे ही तीसरा पहर आया, एक काली धुंध जंगल से उठी। अर्जुन ने तलवार खींच ली, पर धुंध को कोई क्षति न हुई। प्रभव ने मंत्रों से घेरा बनवाया, लेकिन वह परछाई उसे भी पार कर गई। तभी सौम्य आंखें खोलता है और धीमे स्वर में कहता है, ये कोई प्राणी नहीं, ये शापित आत्मा है। ये वही आत्मा है जिसने सदियों पहले मौनगिरी मंदिर को शाप दिया था। उस आर्षि की आत्मा आज भी काली वन में भटक रही है, क्रोधित, अधूरी, अपूर्ण। तीनों ने मिलकर योजना बनाई। सौम्य आत्मा से संवाद करेगा, प्रभव उसे पुरानी शांति देने का उपाय खोजेगा और अर्जुन उसकी रक्षा करेगा। रात आई, आत्मा प्रकट हुई, भयानक, तेजस्वी, अंधकार से बनी हुई। लेकिन सौम्य ने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, हम आपके अधूरे तप को पूर्ण करने आए हैं। आप जिस सेवा की कामना करते थे वही अब इस राज्य की रीति है। आत्मा थम गई। उसका स्वर गूंजा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मेरा एक शर्त मानो, मुझे पुनः मौनगिरी मंदिर में स्थापित करो, जहां मेरी आत्मा शांति पाए। प्रभव ने तुरंत मौनगिरी के पुराने ग्रंथ से उस अनुष्ठान का ज्ञान प्राप्त किया और अर्जुन ने आत्मा को मंदिर तक पहुंचने में हर बाधा से सुरक्षित रखा। मंदिर में एक विशेष रात्रि को तीनों भाइयों ने मिलकर आरिषि की आत्मा की प्रतिष्ठा की। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके स्थान पर एक आरक्षी मूर्ति प्रकट हुई, जिसने मुस्कुराते हुए तीनों को आशीर्वाद दिया। तुमने जो किया वह केवल एक राज्य की सेवा नहीं थी, बल्कि मेरे जैसे अधूरे प्राण को भी मुक्ति दी। यह राज्य अब केवल समृद्ध नहीं बल्कि पवित्र कहलाएगा। तब से अमरकुंड राज्य को एक नया नाम मिला, मुक्ति कुंड, जहां शक्ति, ज्ञान और सेवा तीनों के संतुलन से न केवल राज्य बल्कि आत्माएं भी शांति पाती थीं। और कहते हैं, मुक्ति कुंड के 3 राजकुमारों की कथा आज भी वहां की हवाओं में गूंजती है।